बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो मैथ से काफ़ी खौफज़दा रहते हैं और मैथ ने उनके अंदर एक डर बिठा दिया है, और वो उन स्टूडेंट के जिनके मार्क्स 33% से ऊपर ही नहीं जाते। ये आज की वीडियो उनके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगा वो खास कुछ ऐसे मेथड, कुछ ऐसे सॉल्यूशन कि जिनको फॉलो करके आप अपने मैथ को बेहतर कर सकते हो, आप अपने मैथ में परसेंटेज जो है वो बेहतर कर सकते हो। एज ए टीचर मैंने हमेशा आज तक यानी एकेडमी में, स्कूल्स में जितनी मैथ पढ़ाता रहता हूँ, मैंने ये मेरे यानी एक्सपीरियंस की बेस पर जितने मैंने पॉइंट्स बच्चों में देखे हैं, जो उनके अंदर खामियां मैंने देखी हैं, आज मैं उनको डिस्कस करने लगा हूँ। तो बेटा देखें, जो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है ना मैथ ना आने की, कि जिसकी वजह से हम स्कूल से फिर कॉलेज में फिर यूनिवर्सिटी में हमेशा हमें मैथ डिस्टर्ब ही करती रहती है। हम मैथ से भागते हैं और वो हमें भागने नहीं देती। तो मैं जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो बेसिक मैथमेटिक्स है कि हमारा बेस ही नहीं होती, हमारी मैथमेटिक्स ही नहीं बेस ही नहीं होती। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल लेवल पर जब हम प्राइमरी सेक्शन में होते हैं, मिडिल सेक्शन में होते हैं, तो हमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हमें अच्छी सी आती नहीं है। हमें अरिथमेटिक जो है, मैथ की जो अरिथमेटिक के जो रूल्स हैं, हमें वही नहीं पता होते। हमें यही नहीं पता होता कि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो असल जो चीज़ है वो बेसिक है। कि हमें एक दूसरी बात मैंने नोट की है कि जब हम स्कूल्स में होते हैं, जब हम प्राइमरी सेक्शन में होते हैं, जब हम मिडिल सेक्शन में होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें टीचर ये कहकर छुड़वा देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाकर नेक्स्ट क्लासेस में वो जो चीज हमें छुड़वा दी गई होती है वो आगे जाकर इम्पोर्टेंट बन चुकी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर नोट किया, मेरे पास बच्चे अकेडमी में आते हैं या मेरे पास ट्यूशन सेंटर जब था तो मेरे बच्चे आते थे छोटी क्लासेस के ना, तो जब मैं देखता था कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी, जैसे रियल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो उन बच्चों को यही नहीं पता होता था। और वो जब मैं वो कहता टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, तो वो कह देते सर टीचर ने कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो छोड़ा आगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। हमें एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट दिए गए होते हैं हम उस ही में कमजोर होते हैं। जब हमारी बुनियाद ही कमजोर होती है तो हम आगे, जो बुनियादें ही कमजोर हैं, हम उन बुनियादों के ऊपर एक मजबूत महल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसको इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो बच्चे जो इंटर लेवल पर हैं या जो डिग्री लेवल पर हैं, तो उनको चाहिए कि वो बेसिक मैथमेटिक्स ठीक करें अपनी, यानी जो अरिथमेटिक रूल्स है। फिर ऐसे आ जाए अलजबरा पर। अब अलजबरा के यानी एक्सपोनेंशियल लॉ होते हैं स्टार्टिंग के, कि मिसाल के तौर पर कि मल्टीप्लाई में बेस आर सेम देन पावर विल बी एड। कि हमने उर्दू में अगर मैं समझा दूं कि अगर असास एक जैसे हों तो ज़रब में ताकतें जमा हो जाती हैं। अब बच्चों को यही नहीं पता ऐसे ही डिवीजन रूल क्या है अलजबरा का, एडिशन रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन रूल क्या है। जब बच्चों को यही नहीं पता होता तो बच्चे जब नेक्स्ट उनको क्वेश्चन मिलते हैं वो वहीं जाकर उसमें फेल हो जाते हैं कि उनको बेसिक ही नहीं पता होती। जैसे अब जब तक आपको किसी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं पता, आपको उसकी ब्रेक नहीं पता, उसकी रेस का नहीं पता, उसके क्लच का नहीं पता, आपने क्या हक गाड़ी चलानी है। चाहे आपको ट्रक क्यों ना पकड़ा दे, चाहे आपको एक बड़ा डैम्पर क्यों ना पकड़ा दे, लेकिन जब तक आपको उसकी जो बेसिक चीजें आपको उन्हीं का नहीं पता, तो बेटा आपने किधर से मैथ बेहतर करनी है, या आप किधर से डैम्पर या ट्रक चला सकोगे। तो ऐसी मिसाल मैथ के लिए कि आपने पहले क्या करना है, अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करना है। अब सर वो कैसे इम्प्रूव होगी, उसके लिए आप जो बच्चे इंटर लेवल पर हैं, जो यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, या जिनका सब्जेक्ट जैसे कि फर्ज कर जो बीएस किसी और सब्जेक्ट में कर रहा है, लेकिन मैथ एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट 100 मार्क्स को उन्होंने पास करना है, तो अब वो क्या करें कि वो
डेली 20 से 30 मिनट्स बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ दें, जिससे उनके अलजबरा, उनकी कैलकुलस, ये सब कुछ इम्प्रूव हो सकती है। आप प्राइमरी सेक्शन से, मिडिल सेक्शन से मैथ की बुक्स उठाएं, उनको स्टडी करें, या आपको वेबसाइट से बहुत सारी ऐसी प्ले स्टोर से बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी, आपको गूगल से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपकी बेसिक को ठीक कर सकती है। दूसरा मिसाल के तौर पर दूं, अब बच्चे मेरे पास आते हैं, अब उन्हें एलसीएम का नहीं पता होता कि रियल नंबर के एलसीएम कैसे लेना है। तो जब रियल नंबर के एलसीएम का नहीं पता, तो अलजबरा की जो हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन होंगी, उनका हम एलसीएम कहाँ से लेंगे। तो जब तक बेसिक नहीं पता होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करना है। दूसरे जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, वो हमारा माइंड सेट है, कि जब हमने माइंड में बिठा ही दिया है कि मुझे नहीं आता, तो फिर कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहले क्या है कि हमने माइंड से यह निकालना है कि मुझे नहीं आता। नफ्सियात कहती है कि जो आपने ज़हन में बिठा लिया वही ही होगा। अक्सर मैं एकेडमी में बच्चों को एग्जाम्पल देता रहता हूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि घर में ना, जब फर्ज करें बर्तन उठाए हुए ना, और आप जा रहे हैं बर्तन उठाकर, बाहर मेहमान आए हुए हैं और आप वो चाय के बर्तन उठा के लेके जा रहे हैं, और अगर अम्मी ने कह दिया कि ये ख्याल करना बहुत महंगे बर्तन है, तो आप जितना डर रहे होंगे आपसे वो उतना ही गिर जाएंगे, यानी आपसे वो नहीं होंगे। ऐसे ही मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है कि घर से निकलते हुए मैंने कभी सोचा कि अल्लाह ना करे आज कहीं बाइक की पंचर ना हो जाए, तो फिर वो हुआ। यानी वो निजाम अल्लाह का है, लेकिन नफ्सियात एक साइंस उसके मुताबिक कि जो आप अपने माइंड में सोचेंगे वो आपके साथ होगा। तो जब आपने बिठा ही दिया है कि मुझे नहीं आती, तो बेटा फिर तो कभी भी मैथ नहीं आने लगी। तो आपने पहला स्टेप क्या करना है कि बेसिक को इम्प्रूव करना है। दूसरा क्या है कि आपने अपने माइंड से ये निकाल देना है कि मुझे नहीं आती। मिसाल जिन बच्चों को मैथ आती है, क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं? क्या इसका यह मतलब हो गया कि जिनको मैथ आती है वो तो सक्सेसफुल है, वो कामयाब हो चुके हैं, और जिनको नहीं आती वो बाकी फील्ड में नाकाम है? ऐसा तो नहीं है। अब जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैथ नहीं आती होगी, वो तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर ना, तो मतलब ये हर किस मतलब नहीं है कि आपको मैथ नहीं आती तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप ध्यान से निकाल दो, जब जिन स्टूडेंट्स को मैथ आती है वो भी हमारी ही तरह है, वो भी हमारी ही क्लास में है, वो भी हमारी ही तरह पढ़ते हैं। जब उनको मैथ आ सकती है, मुझे भी आ सकती है, तो आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। दो बातें तो ये हो गई। तीसरी बात ये है प्रैक्टिस, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ नहीं आ सकती। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको जब तक प्रैक्टिस से बार बार उन क्वेश्चंस को, बार बार उन रूल्स को रिपीट ना किया जाए, खुद वो नहीं आ सकते। जैसे अकेडमी में बच्चों को कुछ समझा रहा होता हूँ ना, जब समझा रहा हूँ बच्चे कह रहे हैं कि जी सर आ गए, और समझ भी आई हुई होती है, लेकिन अगले दिन वो भूल चुके होते हैं। क्यों भूल चुके होते हैं? कि उन्होंने घर जाकर उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, उनको समझा नहीं। जब तक आप खुद नहीं समझोगे, जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको मैथ कभी भी नहीं आने लगी। तो बेटा हमारा तीसरा जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस है। मिसाल के तौर पर अब आप देखें कि जब मैं बाइक का तरीका चलाना सीख रहा था ना, साइकिल चलाना सीख रहा था शुरू में, जब मिडिल में था और नए मुझे साइकिल भाई ने भेजी थी दुबई से, और मैंने वो चलाना सीख रहा था, तो मुझे चलानी नहीं आती थी। हम दोनों हाथों से हैंडल को सख्त पकड़ते हैं और फिर भी चलाते हैं, फिर भी गिर जाते हैं। जब बाइक चलाना सीखते हैं ना, हमने दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ा होता है, तो जो सारी दे भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमसे बाइक बंद होती है, हम फिर भी गिरते हैं, हमसे फिर भी नहीं चलाई जा सकती। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम हाथ छोड़ भी देना। साइकिल फिर ऐसा टाइम आया कि मैं जब 10वीं में पहुंचा, तो मैं जब स्कूल जाता था तो हाथ छोड़ के साइकिल चला रहा होता था, और वो मैं हाथ छोड़ भी देता था ना, वो अगर मोड़नी होती तो मुड़ भी रही होती थी, सीधे जाना सीधी भी जा रही होती थी। ऐसी बाइक का भी है कि जब बाइक का तरीका आ चुका होता है तो फिर आप मोबाइल पर लगे हुए होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बाइक चला रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि
इतनी दफा आप बाइक चला चुके होते हैं, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आपके दिल से वो डर खत्म हो चुका होता है और आपको बाइक चलाने का वो जो मेथड है ना, या साइकिल चलाने का वो जो मेथड है, वो आपके ज़हन में ना लाशऊरी तौर पर फिट हो चुका होता है। यही था प्रैक्टिस मैथ का। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में उस मैथ के जो रूल्स है ना, वो लाशऊरी तौर पर आपके माइंड में फिट हो चुके होंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप फौरन से उसको करने लग जाएंगे। तो बड़े 3 बेसिक प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हम अपनी मैथ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब तक इन 3 प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करोगे, आप बेटा अपनी मैथ को बेहतर नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह इन बेसिक मैथ के जो रूल्स हैं, ये अलजेब्रा के जो एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं, जो उसके मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के जितने रूल्स हैं, इन सब को इंशाल्लाह मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और मैं तमाम पर अपने वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और आपको तरीका सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दिया करें कि आपका एक लाइक मुझे मजीद मोटिवेट करेगा ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।